अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी सब्जियों के साथ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं ये, बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाऊंगी। ना ही मैं इसके अंदर अंडा शामिल करूंगी, ना ही मैं इसके अंदर क्रम्स शामिल करूंगी। बहुत ही आसान से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। तो कैसे होती है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए इस मज़ेदार कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक पैन और उसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल में मैंने शामिल कर दिया था 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इनको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठीक है, वरना जो टेस्ट है कबाब का वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा सोते करना है। सोते हमने करते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर करना है कि इसका कलर चेंज नहीं होने देना। तो जैसे ही ये सोते हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर ग्रेटेड गाजर, ठीक है। ये 2 गाजरें ली थी, छोटे साइज़ की थी, उनको मैंने कद्दूकश किया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ उनको मैं अच्छे से पहले यहाँ पैन में शामिल कर दूँगी, ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए और हमारे जो कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन सकें। तो यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर मैंने शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है नाइफ़ की मदद से। और गाजरों को मैंने कद्दूकश किया हुआ था। और 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैं कुक्ड करूँगी। फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बंद गोभी, जो कि मैंने लिया है 1 कप के बराबर, और उसको भी मैंने बारीक बारीक नाइफ की मदद से कट किया था। ये है मेरे पास बॉइल्ड मटर, ठीक है, ये अच्छे से सॉफ्ट है। तो इनको मैं अच्छे से पहले मैशर की मदद से मैश्ड कर लूँगी और फिर इसके अंदर शामिल करूँगी। और याद रहे जो मटर हैं मैंने पहले से बॉइल्ड कर लिए थे, ठीक है, बॉइल्ड करके ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और यहाँ पर जो ये वेजिटेबल्स हैं इनको हमने थोड़ा सा कुक करना है, तकरीबन 30% हमने इसको कुक करना है वेजिटेबल्स को। और जो बॉइल्ड मटर थे उनको मैंने अच्छे से मैश्ड कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं और इनके अंदर शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ले लिया है मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, मैंने सब्ज़ प्याज लिया है और 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो ये मेरे पास आगे थे तकरीबन 3 टेबलस्पून और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और कोशिश की है मैंने तमाम सब्जियां इसके अंदर ऐड करूं, क्योंकि ये हम बना रहे हैं सब्जियों के कबाब, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसको भी मैंने बॉइल्ड किया था और अच्छे से मैंने इसको मैश्ड कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पर अब जितनी भी सब्जियां थी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस थोड़े से मैं ज़्यादा इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कीमा भी ऐड करना है, लेकिन वो हमने कच्चा ऐड करना है। तो किस स्टेज पे ऐड करना है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ ले लिया है मैंने हस्बे ज़ायका नमक, ठीक है, 1 टीस्पून मैंने लिया है। और ये है मेरे पास गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये है मेरे पास धनिया पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। और यही स्पाइसेस हैं जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इससे ज़्यादा कोई स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। और जो मसाले हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस, ठीक है, हॉट सॉस। अगर आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ सिरका। अगर सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सोया सॉस। और इन सॉसेस को ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छा सा मैं इसको मिक्स कर दूंगी और फिर हम फ्लेम को इस स्टेज पे ऑफ कर देंगे। इसको हमने अच्छा सा
ठंडा करना है। इसी स्टेज पे आपने कीमे को इसके अंदर ऐड बिल्कुल नहीं करना है, इसको अच्छा सा हमने ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है? और फिर हम इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पर रख कर ठंडा कर सकते हैं, या आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख कर ठंडा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सारा इसको अच्छे से निकाल लूँगी और इसको खूब अच्छा सा ठंडा करना है, ठीक है? आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी ही ज़बरदस्त ये वेजिटेबल्स कबाब के लिए हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इनके ऐसे भी कबाब बना सकते हैं चिकन को ऐड किए हुए, लेकिन हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के सब्जियों के साथ कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सर्दियों में तो इनका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये जी अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब मैं इनको थोड़ा सा हाथों के साथ मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा बनाकर, ठीक है? इसको आप छोटा सा एक बॉल बनाएं, उसको पहले आप फ्राई करके देख लें। आप जो इसके अंदर कुछ कमी बेशी आपको मसाले की लगती है, आप टेस्ट कर लीजिए। फिर इसको अंदर अगर नमक या मिर्च थोड़ा सा कुछ डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट मेरे ने हर चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल की है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 अदद तवा, और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 4 टेबलस्पून ऑयल। याद रहे ये बहुत कम ऑयल में फ्राई हो सकते हैं, बहुत कम ऑयल की क्वांटिटी मैंने ली है जिसके अंदर मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर कबाब की मैं शेप्स दे रही हूँ और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ बहुत कम ऑयल के साथ। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं मैं किसी भी चीज़ के साथ इसको कोट नहीं कर रही, ना ही मैंने इसके अंदर कुछ शामिल किया था अंडा, ना ही मैं इसको बाहर से कोट कर रही हूँ। ये इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको हाफ टर्न कर कर फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं मैंने इनको फ्राई कर लिया है दोनों साइड से, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है। और ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, जूसी हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से अच्छे से ये कुक्ड हैं, ठीक है? और ये अंदर से बेहद जूसी हैं। और मैंने कोशिश की है सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हैं मैंने सब इसके अंदर ऐड की हैं थोड़ा से कीमे के साथ। ये बहुत ज़्यादा बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब इनका टेस्ट आया है। और उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।